सो गाइस, क्या आप भी इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू लीड्स जनरेट करना चाहते हो? क्या आप भी कंटेंट अपलोड करके अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हो? क्या आप भी रील्स की वो स्ट्रेटेजीज को सीखना चाहते हो जिससे आप अपने ओवरऑल कंटेंट क्रिएशन के गेम को स्ट्रॉन्ग कर पाओ? तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रील्स के थ्रू मैसिव लीड्स का फ्लो कैसे लेके आ सकते हो, अपने कंटेंट क्रिएशन के गेम को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम सीखने वाले हैं हाउ टू स्ट्रेंथन अप योर रील गेम। सो सीधा स्टार्ट करते हैं। सो इस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाउ टू शूट वीडियो फॉर रील्स गेट द बेस्ट क्वालिटी। देखो, आज के टाइम पे आपकी क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब रील्स स्टार्टिंग में आई थी तो लोग बस ऐसे ही डाल रहे थे, बस ऐसे ही वीडियोस बना के अपलोड कर रहे थे, राइट। वो उनको ये लग रहा था कि ये भी टिकटॉक की है, जैसा हम करेंगे वैसा चल जाएगा। बट आज के समय पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप सही कंटेंट डाल रहे हो, क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हो, तभी आप ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज आपकी रीच नहीं आएगी, आपके पास लीड्स नहीं आएगी और ये सब चीजें होंगी। कई लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पास अच्छा स्मार्टफोन नहीं होता, अच्छा माइक नहीं होता, अच्छा कैमरा नहीं होता। तो वो लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है शूट आउटडोर रील्स। ट्राई करो, अगर आप इंडोर शूट नहीं कर सकते, आपकी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ट्राई करो आप आउटडोर में जाके शूट करो। अब इसका एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि ट्राई करना एक माइक परचेज कर लेना, क्योंकि अगर आप ऑन वॉइस रील्स बनाओगे आउटडोर में जाके तो हो सकता है नॉइज वगैरह आए। आप रोड के किनारे बना रहे हो, आप कहीं गार्डन में जाके बना रहे हो, तो हो सकता है जो गाड़ियां चलती है बाहर उसकी नॉइज वगैरह आए। तो आप बस एक माइक परचेज कर सकते हो। माइक इजीली आपको 800 से 900 रुपए का बेस्ट मिल जाएगा। वो या M1 में आपको सजेस्ट करूंगा और मैं भी वही यूज करता हूँ, ठीक है। ये आप कर सकते हो। और जो हमारी नेचुरल लाइटिंग होती है, जो हम नेचुरल सनलाइट आती है, उसमें आप देखना कि आपका फोन कोई भी रेंज का हो। अगर 10-12 हजार की रेंज का भी आपका स्मार्टफोन है तो उसमें भी आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारा वो है इंडोर शूट। अगर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इंडोर शूट करते हैं। सो गाइस, आपको एक गुड एंगल फाइंड करना है, ठीक है। आप कहीं रूम वगैरह में बना रहे हो वीडियो, आप अपने घर में बना रहे हो, तो ट्राई करो ऐसा एंगल फाइंड करने का जो कि परफेक्ट हो, राइट। क्योंकि जब भी हम रील बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। उसमें से एक है हमारा बैकग्राउंड। आपको ऐसा एंगल फाइंड करना होगा जहां से आपका जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है, आप भी अच्छे से दिखो, आपका जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छे से दिखे। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा। ऑलवेज स्टैंड ऑपोजिट द सोर्स ऑफ लाइट। अब जैसे अभी मैं बैठा हूँ रिंग लाइट के सामने, अभी मैं बैठा हूँ लाइट के सामने, तो आप देख रहे होंगे जो मेरी फेस की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आ रही होगी, राइट। अब अगर मैं ऐसा उल्टा होके बैठ जाऊंगा, सामने से कोई लाइट ही नहीं आ रही है और फिर मैं वीडियो बनाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ से लाइट आ रही है, अब मैं अगर यहाँ से बनाऊंगा तो मेरा जो वीडियो है वो अच्छा आएगा, ठीक है। यहाँ से मैं कैमरे के सामने देख के बोल रहा हूँ तो मेरा वीडियो अच्छा आएगा। अब यहाँ से लाइट आ रही है और अगर मैं यहाँ से फोन लेके बनाऊंगा तो मेरी वीडियो अच्छी थोड़ी आएगी फिर, ठीक है। यहाँ तो लाइट आएगी बट इस साइड से लाइट नहीं आएगी, एक साइड से आएगी एक साइड से नहीं आएगी, तो क्वालिटी आपकी खराब हो जाएगी, राइट। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि लाइट के सोर्स के ऑपोजिट हमें बैठना है, ऑपोजिट बैठ के वीडियो हमारी शूट करनी है, ठीक है। उसके बाद यूज अ गुड रिंग लाइट। अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आए हो, अगर आपको लगता है कि आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, बिना देरी करे एक रिंग लाइट बाय कर लो, एक रिंग लाइट परचेज कर लो, क्योंकि ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। एंड मेरा अगर आप सजेशन लोगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि एक परफेक्ट रिंग लाइट बाय कर लेना। क्योंकि क्या होता है ना कि मार्केट से जाके हम परचेज तो कर लेते हैं बट वो क्वालिटी हमें वो रिंग लाइट में नहीं मिल पाती, उसका लाइट का सोर्स भी इतना अच्छा नहीं होता। जैसे मेरे पास भी 2-3 रिंग लाइट पड़ी हुई है, बट फिर बाद में मुझे एक ब्रांड मिला था, वो था डिजिटेक। डिजिटेक की मैंने रिंग लाइट मंगाई थी, उसके बाद वो परफेक्ट रिंग लाइट थी और वो बहुत बढ़िया चल रही है, राइट। अगर आपका बजट ठीक है तो आप वो वाली रिंग लाइट परचेज कर सकती हो। अप्रोक्स 2-3 thousand के अप्रोक्स वो आपको पड़ जाएगा। Amazon फ्लिपकार्ट पे आप सर्च कर सकते हो डिजिटेक रिंग लाइट, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम क्वालिटी की बात कर ही रहे हैं तो हम इसको नहीं भूल सकते, वो है अपलोडिंग अंडर हाई स्पीड। क्या होता है कि हम वीडियो शूट तो कर लेते हैं, एडिट भी कर लेते हैं, उसके बाद जब हम अपलोड करने लगते हैं ना, तो एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, वो होती है आपका स्पीड, आपका इंटरनेट की स्पीड। ट्राई करना कि जब भी आप अपलोड करो या तो वाईफाई लेके करो किसी से, मतलब जो वाईफाई के बैंड वगैरह होते हैं, अगर आपके घर में वाईफाई लगा है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो ट्राई ये करना कि आपकी जो नेट की स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, जो आपकी इंटरनेट स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि वीडियो हमारी थोड़ी सी ब्लर हो जाती है, थोड़ी सी उसकी क्वालिटी कम हो जाती है अपलोड करते टाइम, राइट। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो हाई स्पीड इंटरनेट में अपलोड करेंगे, ठीक है। ये क्वालिटी की हम लोगों ने बात करी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंटेंट सेगमेंट की।
आप कंटेंट किस किस टाइप का क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अगर आप रील्स पे कंटेंट बना रहे हो तो आप दो तरह का कंटेंट बना सकते हो। पहला तो पर्सनल ब्रांडिंग प्लस लीड जनरेशन, दूसरा सिर्फ लीड जनरेशन। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप फर्स्ट वाली कैटेगरी को चूज करो, पर्सनल ब्रांडिंग प्लस लीड जनरेशन। इसके अंदर क्या क्या आता है, आपकी ऑनवॉइस रील हो गई, आपका मोटिवेशनल रील हो गया, आपका इन्फॉर्मेशनल रील हो गया, आपका मिनी ब्लॉग्स हो गए, एंड डैशबोर्ड वाली रील तो आप डालोगे डालोगे, राइट। ये चीजें हो गई। कंटेंट सेगमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ डैशबोर्ड 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 की रील डालते हैं। उनकी अगर 2000 की भी अर्निंग हुई तो उन्होंने रील बनाई और सुबह शाम बस वही रील अपलोड कर रहे हैं। इससे क्या होता है, रीच भी कम होती है। खैर, ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि इससे हमारी लीड्स ज्यादा आए, बट इससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होगी। आपकी जो ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं बोर हो जाएगी और वो फिर आपको अनफॉलो करना स्टार्ट कर देगी, राइट। तो ट्राई करना पर्सनल ब्रांडिंग प्लस लीड जनरेशन वाली रील को लेके चलो, ठीक है। अब आपको कंटेंट सेगमेंट का एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड। आपको ना कंटेंट रेशियो देखना पड़ेगा, आपको 60-40 दोनों को रखना पड़ेगा। पीबी का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पर्सनल ब्रांडिंग वाली रील, और यहाँ पे एलजी का मतलब हो गया लीड जनरेशन। तो पर्सनल ब्रांडिंग और लीड जनरेशन वाली रील की क्वांटिटी आपको रखनी है 60% अपनी प्रोफाइल पे, एंड प्रमोशनल रील की क्वांटिटी आपको रखनी है 40%। सपोज आप 10 रील बनाओगे इस वीक, आपने 10 रील प्लान करके रखी है इस वीक के लिए, ठीक है। तो आपको 6 रील पर्सनल ब्रांडिंग प्लस लीड जनरेशन वाली बनानी है, एंड 4 रील आप प्रमोशनल कंटेंट बना सकते हो, मतलब प्रमोशनल रील बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप खुद ये सोच के देखो कि अगर डेली बेसिस पे आप दाल चावल दाल चावल दाल चावल खाते जाओगे तो आप बोर नहीं हो जाओगे। चेंजेस करना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वैसे ही अगर आप डेली बेसिस पे प्रमोशनल रील ही अपलोड करोगे तो आपकी ऑडियंस भी बोर हो जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं है, फिर आपकी रीच कम हो जाएगी, एंगेजमेंट कम हो जाएगा। एंगेजमेंट अगर कम हो गया तो रील का वायरल जाने का जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ रील्स टाइप फॉर लीड जनरेशन। अगर आपको लीड जनरेशन वाला कंटेंट बनाना है तो उसके लिए क्या क्या कंटेंट आप बना सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ट्रांजेक्शन रील। जो ट्रांजेक्शन रील होती है वो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा वायरल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या ट्रांजेक्शन करेगा, और अगर आपने अच्छा ट्रांजेक्शन करा तो लोग उसको सेव कर लेते हैं कि बाद में जाके मैं भी करूंगा, मेरी भी काम आएगी। और अगर उन्होंने आपकी रील सेव कर ली, इसका मतलब है कि आपकी जो रीच है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेव। तो आप ट्रांजेक्शन रील बना सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप डैशबोर्ड वाली रील बना सकते हो लीड जनरेशन के लिए। आप मीम मार्केटिंग कर सकते हो। आपने रिसेंटली, अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, राइट, तो आपने देखा होगा अभी ना आज के टाइम पे डायलॉग वाली रील बहुत ज्यादा चल रही है। जैसे बहुत सारे डायलॉग्स आते हैं, उन डायलॉग पे आप रील बना सकते हो, ये आपका मीम मार्केटिंग हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप लीड जनरेशन वाली रील बना रहे हो तो आपको मैक्सिमम 8 से 10 सेकंड का बनाना है, इससे ज्यादा मत बनाना। क्योंकि आपको पता ही है कि आज की डेट में लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। मतलब लोग ज्यादा बड़ी रील देखना पसंद ही नहीं करते। एंड अगर जैसे मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ एंड मेरे सामने कोई 1.5 मिनट की रील आ गई, इसमें वो वैल्यूएबल कंटेंट है, एंड अगर उसमें हुक अच्छा दिया है तभी मैं टिकूंगा, अदरवाइज मैं स्क्रॉल कर दूंगा, राइट। सो अगर आपका कंटेंट 8 से 10 सेकंड का है तो पॉसिबिलिटीज इस पे बढ़ जाती है कि आपकी रील वायरल जाएगी, क्योंकि इतना समय हर कोई निकाल लेता है। बाकी अगर बड़ी रील बनाओगे तो लोगों के माइंड में आजकल ये बैठ चुका है, भले वो दिन भर फ्री रहेंगे बट उनके माइंड में ये बैठ चुका है कि यार मैं बहुत बिजी हूँ, वी आर बिजी, राइट। ये होता है। सो ट्राई करना कि 8 से 10 सेकंड का ही कंटेंट बनाओ आप, ठीक है। अब उसके बाद कई लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आप अपनी वीडियोस को एडिट किससे करते हो, सर आप अपनी रील को एडिट कैसे करते हो। तो मैं करता हूँ वीएन एप्लीकेशन से, और ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। खैर इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस और हैं, बट मुझे वीएन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगा। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और इसका ट्यूटोरियल वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है अपने चैनल पे, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वहां से जाके आप चेक कर सकते हो। एंड यही मैं भी आपको यही रेकमेंड करूंगा कि वीएन से बनाओ। बहुत मतलब सिंपल है, इजी टू यूज है। वो है ना कि इजीली हमारी रील एडिट हो जाएगी, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ज्यादा ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ समझ में ना आए। बहुत इजी प्रोसेस है, जब आप ट्यूटोरियल वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आई बटन में भी ऊपर लिंक आ रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप वीएन का ट्यूटोरियल भी देख लेना, तो आप परफेक्ट हो जाओगे एडिटिंग में भी। इसके बाद कंटेंट आइडियाज फॉर न्यूबी। अगर आप न्यूबी हो तो आपको ऐसा कंटेंट बनाना है, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जिससे लोगों को वैल्यू मिले। अगर आप स्टार्टिंग में वैल्यूएबल कंटेंट बनाओगे तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपको फॉलो करेंगे,
एंड आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, राइट। आपका एंगेजमेंट इससे बढ़ेगा। तो ट्राई करो कुछ ऐसा कंटेंट रिसर्च करने का जिससे लोगों को वैल्यू मिल पाए। इसके बाद आप मोटिवेशनल वीडियोस बना सकते हो गुड स्क्रिप्ट लिख के। स्टार्टिंग में आपको स्क्रिप्ट लिख के ही रील्स वगैरह बनानी पड़ेगी अगर आप ऑन वॉइस बना रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में आप अटक जाते हैं बोलने में, राइट। तो ये आप कर सकते हो, मोटिवेशनल रील आप बना सकते हो स्क्रिप्ट लिख के। आप मोटिवेशनल कहाँ से लाएंगे आप, तो आप गूगल पे जा सकते हो, आपके पास ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो। आप अगर यूट्यूब पे पॉडकास्ट वगैरह देखते हो तो वहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो कंटेंट की कमी नहीं है, ठीक है। जितना आप कंज्यूम करोगे उतना ही आप बना पाओगे कंटेंट। इस टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे। इसके बाद आता है पेन पॉइंट्स। आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि आपकी ऑडियंस का पेन पॉइंट हो। जैसे हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग में, और आप इनिशियली एफिलिएट मार्केटर्स के लिए कंटेंट बना सकते हो, तो अब उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आती है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कंटेंट स्ट्रेटजी बनाने में प्रॉब्लम आती है, कंटेंट फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है। तो आप उन लोगों के लिए कंटेंट बना सकते हो, ये उनके पेन पॉइंट्स हैं। एंड ऐसा कंटेंट वो लोग देखते हैं तो वो उस पर स्टे करते हैं, वो लोग रुकते हैं उस पर। एंड अगर वो लोग रुक रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा लोगों तक वो रील शेयर होगी फिर, ठीक है। तो आप पेन पॉइंट्स पे हिट कर सकते हो, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आप रिसर्च करो पहले कि लीड जनरेशन कैसे की जाती है, कंटेंट लाने के क्या क्या वेज होते हैं, क्या क्या वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। इस पे आप रिसर्च करो एंड इस पे आप कंटेंट बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, आप अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, आप ओवरऑल अपनी कंपनी के बेनिफिट्स बता सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है क्रिएटिविटी लेवल। आपकी क्रिएटिविटी लेवल, देखो सिंपल सी बात है, आज के डेट में ना वो नहीं चलता कि कॉपी पेस्ट कर लिया आपने किसी का, आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो एंड किसी का कंटेंट पसंद आ गया तो आपने कॉपी पेस्ट कर लिया उसका, मतलब उस सेम उसका कॉपी करके अपना बना दिया। ऐसा करोगे तो क्या है कि आपकी ऑडियंस उसके पास भी है, उसकी ऑडियंस आपके पास भी है। उनको ये पता चला कि ये सामने वाला बंदा किसी का कॉपी कर रहा है, वो आपको तुरंत अनफॉलो कर देगी, ठीक है। अब क्रिएटिविटी लेवल हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। द बेटर यू कंज्यूम द बेटर यू क्रिएट। पहले मैंने इस पे बात करी थी, जितना बेटर आप कंज्यूम करोगे उतना ही बेटर आप क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, क्या चीज आज की डेट में ट्रेंडिंग कर रही है, और मुझे किस टाइप का कंटेंट बनाना है, कैसे फ्लो में, मतलब किस फ्लो में बोलना है। अगर मैं वॉइस ओवर रील बना रहा हूँ तो क्या 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 चीजें उसमें रहनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं म्यूजिक वाली वीडियोस बना रहा हूँ तो कौन कौन से एंगल्स उसमें रहने चाहिए, मतलब कौन सा एंगल से लोगों को देखना ज्यादा पसंद है। इस टाइप से आपको पता चलेगा कि रील कैसे वायरल जाती है फिर, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे फॉलो एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स फॉर ट्रांजेक्शन। आज की डेट में ट्रांजेक्शन रील बहुत ज्यादा बूम कर रही है, और ट्रांजेक्शन का मैंने आपको पहले बताया भी था। ट्रांजेक्शन से लोग सेव करते हैं आपकी रील को और स्टे करते हैं उस पर, ठीक है। अब ये कहाँ से मिलेगा, ट्रांजेक्शन रील का आइडिया हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम एंटरटेनमेंट वाले क्रिएटर्स को फॉलो करेंगे। ये लोग कौन होते हैं, जो टिकटॉकर्स होते हैं। देखो उनका मजाक तो बहुत उड़ाते हैं कि ये टिकटॉकर है, बट वो लोग ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा करते हैं, राइट। तो आप उनसे आइडिया ले सकते हो, उनसे इंस्पायर हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद फॉलो ट्रैवल क्रिएटर्स फॉर बेटर एंगल्स। जो ट्रैवल क्रिएटर्स होते हैं वो देखना मिनी ब्लॉग में बहुत अच्छा होता है, उनसे आपको इतने आइडियाज मिलेंगे ना एंगल्स के, कि कैसे रील बिल्कुल परफेक्टली बनाई जाती है, क्या चीजें होती है। जब आप उनको फॉलो करोगे, उनका कंटेंट देखोगे, तो आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। एंड वही चीजें आप अपनी जर्नी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब ये लोग आपको कहाँ पर मिलेंगे, सिंपल सा आप एक काम करो, मेरी प्रोफाइल पे जाओ, मेरी फॉलोविंग्स में जाओ, टॉप नॉच क्रिएटर्स को मैंने फॉलो करके रखा हुआ है, ठीक है। आप भी उनको वहां से फॉलो कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट योर आइडियाज एंड थॉट्स। आप देखना कि हमारी हमारी जो क्रिएटिविटी, मतलब जो हमारा क्रिएटिविटी माइंडसेट होता है ना, वो कभी भी ओपन हो जाता है। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कई क्रिएटिविटी चीजें मेरे माइंड में आएगी। अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं कुछ खा रहा हूँ, नहा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तो क्रिएटिविटी लेवल आपकी कभी भी आ सकती है, क्रिएटिविटी माइंडसेट आपका कभी भी आ सकता है, राइट। कुछ ऐसा आइडियाज आपको आ जाएंगे कि हाँ मैं ऐसे 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 कर सकता हूँ। और ट्राई करना कि आप उसी समय उसको डॉक्यूमेंट कर लो। अगर आपके हाथ में उस समय फोन है तो फोन में टाइप कर लो नोट्स में। अगर कॉपी पेन है तो वेल एंड गुड, वहां पे कॉपी पेन में लिख लो उसको, क्योंकि क्या होता है ना, वो भूल भी जाते हैं हम बहुत सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद मेडिटेशन आप कर सकते हो, उसके फायदे तो अनेक हैं, आपको पता ही है, ठीक है। मेडिटेशन से आपका दिमाग भी शांत होता है, ओवरऑल आपकी क्रिएटिविटी लेवल भी बढ़ती है, और ओवरऑल आपकी लाइफ में भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद रील की रीच हम कैसे इंक्रीज करें, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो गाइस, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप एक न्यूबी हो, तो मैं आपसे बिल्कुल ये कहूंगा कि स्टार्टिंग में
नंबर्स पर फोकस मत करना। रील्स में कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने व्यूज जा रहे हैं, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, इन सब चीजों पे फोकस मत करना। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाना है, ठीक है, और बस कंटेंट के नंबर्स पर फोकस करना, क्वांटिटी पे फोकस करना, ये अभी नंबर्स पे फोकस मत करना आप, ठीक है। अब जब आप एक अच्छी लेवल पर पहुंच जाओगे, आपका जो प्रोफाइल है उस पर अगर 100 पोस्ट हो गई, उसके बाद आप रीच पे फोकस कर सकते हो कि आपकी रीच कितनी जा रही है, आपके पास फॉलोवर्स कितने हैं और उन फॉलोवर्स के हिसाब से आपकी रीच कितनी जा रही है। देखो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके 10-10 हजार फॉलोवर्स होते हैं बट 10-10 लाइक आती है। फॉलोवर्स तो 10 हजार है बट लाइक सिर्फ 10 आ रही है। तो आप खुद ये सोच के देखो कि देखो जिस इंडस्ट्री में आप हो उस इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे लोग हैं, तो रीच सिर्फ आपको नहीं मिल रही कि उन लोगों को भी नहीं मिल रही। अगर वो भी सेम कंटेंट बना रहे हैं जिस नीश में आप बना रहे हो, एंड अगर आपको रीच नहीं मिल रही, उन लोगों को मिल रही है, तो इसमें गलती किसकी है? हमारी है, आपकी है, राइट। सो क्या वो चीजें जिनको हम फॉलो करके अपनी रीच इंक्रीज कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। और बाकी सिंपल सी बात है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई इसकी साका लाका बूम बूम वाली पेंसिल नहीं है कि वो मैंने दे दी आपकी और आपकी रीच मिलियंस में निकल गई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद पोस्ट अकॉर्डिंग टू इनसाइट। आपके इंस्टाग्राम में ना वहां पे इनसाइट का ऑप्शन होता है, तो इनसाइट का ऑप्शन आपको चेक करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, ऑडियंस कब एक्टिव रहती है, ऑडियंस ने कौन सा कंटेंट ज्यादा पसंद करा था, कौन से कंटेंट को ज्यादा सेव किया गया था, कौन से कंटेंट को ज्यादा देखा गया था, कौन से कंटेंट को ज्यादा लाइक किया गया था। वो आप जब इनसाइट वाले सेक्शन में जाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट बना सकते हो। उसके बाद मेंटेन द क्वालिटी। मैंने आपको बता दिया क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप क्वालिटी मेंटेन करके चलोगे तो रीच आपकी बिल्कुल जाएगी, ऑटोमेटिकली रीच जाएगी अगर आप क्वालिटी कंटेंट बनाते हो तो। इसके बाद आप अपनी रील को डालने के बाद स्टोरी पे शेयर करो, रीशेयर इन योर स्टोरीज एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स इन विद कॉल टू एक्शन। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो सीटीए मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कॉल टू एक्शन। क्या होता है ना कि जो रील हम अपने स्टोरी पे शेयर करते हैं और स्टोरीज पे हमारे जितने व्यूज आते हैं वो हमारी रील में भी काउंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई रील बनाई, उस पे 20 लोग मतलब 20 लोगों ने वो रील को देखा, एंड वही रील मैंने स्टोरी पे डाल दी और स्टोरी पे अब वो 50 लोगों ने देख लिया, मतलब मेरी स्टोरी देखे कितने 50 लोगों ने। तो अब वो ओवरऑल उस रील पे व्यूज हो जाएंगे 70, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी थे, बट जब मैंने स्टोरी पे डाला तो 50 लोगों ने मेरी स्टोरी देखी, तो वो स्टोरी के व्यूज भी मेरे रील पे काउंट होंगे, ठीक है, ये रहता है। उसके बाद रिप्लाई टू कमेंट्स। जितने आपकी रील पे कमेंट्स आते हैं, जितनी आपकी वीडियोस पे कमेंट आते हैं, ट्राई करो उनको रिप्लाई करने का, इससे आपकी इंगेजमेंट बढ़ती है, आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट हो पाते हो और इससे आपकी रीच भी बढ़ती है। इसके बाद जब भी आप रील बनाओ ना उसमें सीटीए देना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे सेव फॉर लेटर, वॉच टिल एंड। जब भी देखो सिंपल सी बात है, पहले अपनी रील में कुछ वैल्यू दो, लोगों को वैल्यू दो, लोगों को वैल्यू मिलनी चाहिए, उनके पेन पॉइंट हिट होने चाहिए, एंड फिर आप वहां पे लिख दोगे सेव फॉर लेटर, तो वो लोग सेव कर लेंगे। एंड एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक प्रो टिप मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, एक हेक समझ लो आप इसको। क्या होता है कि अगर आपको रीच बढ़ानी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा सेव लेके आने पड़ेंगे अपनी रील पर। सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? सेव, शेयर, कमेंट और लाइक। हम क्या देखते हैं कि वीडियो पे कितने लाइक आए, अगर लाइक ज्यादा आ गए तो इसका मतलब रील वायरल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर सेव ज्यादा आ रहे हैं, लोग सेव कर रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, तो रीच बढ़ेगी। लाइक इतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, पहले सबसे सबसे ज्यादा मैटर करता है सेव, फिर करता है शेयर, फिर करता है आपका कमेंट, उसके बाद करता है लाइक। लाइक सबसे एंड में आता है। तो अगर आपको किसी की रील दिख रही है, मेरी रील दिख रही है, तो उसको सेव करो मेरे भाई, तब रीच आएगी उस पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसी चीजें जिनको हमें फॉलो करना है एंड कुछ ऐसी चीजें जिनको हमें अवॉइड करना है, ठीक है। सबसे पहले आज की डेट में मैं देखता हूँ कई ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कि फेक फॉलोवर्स बाय करके रखते हैं। यार लिटरली मुझे लगा नहीं था कि आज के डेट में भी लोगों का माइंडसेट ये होगा कि वो कुछ नंबर्स के लिए फेक फॉलोवर्स ही बढ़ा लेंगे। अब खुद सोच के देखो कि आपके नॉर्मल फॉलोवर्स से 100 एंड एकदम से आप 1000 फॉलोवर्स बढ़ा लोगे तो क्या इंस्टाग्राम नोटिस नहीं करेगा? एंड अगर इंस्टाग्राम ने नोटिस कर लिया तो आपकी रीच अगर ऐसी भी जा रही है ना तो वो ऐसी हो जाएगी, तुरंत गिर जाएगी, तुरंत आपका मतलब जो अकाउंट है वो स्पैम एक्टिविटीज में काउंट कर लिया जाएगा और इससे आपका अकाउंट एक्शन ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। फिर होता है ना कि रीच नहीं जाती और वायरल नहीं होती रील, वो इसलिए होती है क्योंकि आप तो उल्टे सीधे तो काम कर रहे हो, राइट। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है बिल्कुल। एंड अगर ऑलरेडी अगर आपने फेक फॉलोवर्स लेके रखे हुए हैं तो ट्राई करो उनको रिमूव कर दो, ठीक है, अपनी प्रोफाइल से उनको रिमूव कर दो। उसके बाद कुछ ऐसी स्पैम एक्टिविटीज होती है जो कि हम कई बार कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है, इसका इफेक्ट हमारी प्रोफाइल पे होता है। जैसे एक ही प्रोफाइल पे हम जाके वो फायर 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 वाले कमेंट कर रहे हैं,
तो ये स्पैम में काउंट होता है। कई लोग ऐसा होता है ना कि किसी की भी पोस्ट दिखी, रील दिखी, तो बस वो फायर फायर 3 फायर लगा देंगे और हर कमेंट में 3 फायर ही लगाएंगे, तो वो स्पैम में काउंट करा जाता है। मतलब एक ही चीज अगर मैसिवली आप करोगे तो वो स्पैम में काउंट होगा। उसके बाद डोंट बी एरोगेंट और ऑफेंसिव, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीजें जिनको आपको फॉलो करनी है। पहला, आपको वीकली लाइव जाना है। वीकली नहीं, आप डेली भी जा सकते हो, लाइव जितना जा सकते हो उतना बेस्ट है। लाइव से आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, रिलेट भी आप कर पाते हो, एंड और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लाइव जाने के। उसके बाद डॉक्यूमेंट यूर डेज, वीक्स एंड मंथ्स, ठीक है। ट्राई करो डॉक्यूमेंट करने का कि आने वाले 1 मंथ के लिए आप क्या क्या कंटेंट बनाने वाले हो, क्या क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। इसको कंटेंट राइटिंग भी कहते हैं, इसको आप सीख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद कन्वे यूर इमोशंस थ्रू स्टोरीज, पोस्ट एंड रील। आपके जो इमोशंस है वो आप अपनी ऑडियंस तक पहुंचाओ, अपने लोगों तक पहुंचाओ, स्टोरीज के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, रील्स के थ्रू। हमने ना, हमारे साथ क्या होता है ना कि हम बहुत प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते हैं। देखो, जितना आप जेन्युइन रहोगे उतना बेटर है, जितने इमोशंस आप अपने लोगों तक पहुंचा पाओगे उतना बेटर है, ठीक है। इससे क्या होगा, लोग आपसे रिलेट करेंगे, आपसे एंगेज करेंगे, और ओवरऑल इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके बाद ऑडियो सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपका पूरा गेम चेंज कर सकता है। सो ऑडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऑडियो का मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखो, हमेशा आपको रील ऐसी बनानी है जिसका ऑडियो ट्रेंड कर रहा हो। ट्रेंडिंग कैसे, मतलब ट्रेंड कर रहा है वो कैसे पता चलेगा, जब भी किसी ऑडियो के नीचे ऐसा साइन बना हुआ आ जाता है ना, ये साइन आपको दिख रहा होगा, इन चारों ऑडियो में वो साइन है, ठीक है। अगर ये साइन बना हुआ है इसका मतलब है कि वो ऑडियो रैंक कर रहा है, वो ऑडियो ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज का हमें ये ध्यान रखना है कि वो रील पे अगर कम वीडियोस बनी है और जो ओरिजिनल उसका क्रिएटर है उसके व्यूज अच्छे गए, तो इसका मतलब हमारा कंटेंट भी वायरल जा सकता है। इस रील पे बने 194 रील्स, एंड इसका जो ओरिजिनल क्रिएटर है इसकी रीच भी अच्छी खासी जा चुकी है, मतलब ये नया ऑडियो है और इस पे वायरल जाने की संभावना है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं, तो इस पे आप बना सकते हो, ठीक है। वहीं पर एक एक ऑडियो ये भी है जिसपे 126 के 1,26,000 रील बनी है, और इसका जो ओरिजिनल क्रिएटर है इसकी रीच बहुत अच्छी गई, और बाकी लोगों की भी रीच बहुत अच्छी जा रही है। तो ट्राई करो इस पे भी बनाने का, इस पे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आपको ये सब चीजें ना ट्राई करनी पड़ेगी, इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आपको आगे काम आएगा, ठीक है। तो ऑडियो का गेम इतना ही है। और ऑडियो को अगर आप गेम समझ गए, वो कब समझोगे, जब आप कंसिस्टेंटली वर्क करोगे, कंसिस्टेंट हो जाओगे, उसके बाद आपको चीजें समझ में आएगी, क्लियर होगी, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही है। उसके बाद हुक। हुक बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं कोई रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, एकदम से आपकी रील आ गई और वहां पे हुक आपने दिया हुआ है, आपने मतलब मुझे ऐसा कैची हुक दिया हुआ है जिससे मैं तुरंत रुक जाऊं, तो मैं देखूंगा ना आपकी रील में क्या है, आपने क्या बोला है, आपने क्या दिखाया है, क्या मुझे वहां से सीखने को मिल रहा है। तो हुक बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू नो, 3 थिंग्स डेट, आर यू, हैव यू, इस टाइप से आप हुक दे सकते हो, और बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हुक देने के तरीके आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, और एंड अपनी क्रिएटिविटी लगा के भी हुक दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर इंस्टाग्राम लीड जनरेशन, रील्स का मैं बता रहा हूं आपको। बी रिलेटेबल टू द ऑडियंस, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी ऑडियंस से आपको रिलेटेबल रहना, ठीक है। अपनी ऑडियंस को हमेशा रिलेट करवाओ चीजों को लेकर, ठीक है। उसके बाद क्लियर ऑब्जेक्शंस थ्रू इंस्टाग्राम रील, सॉरी वीडियोस, क्लियर ऑब्जेक्शन थ्रू वीडियोस। आप जो इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डालते हो, रील्स डालते हो, ट्राई करो जो भी ऑब्जेक्शंस आपके बिजनेस में आते हैं ना उनको सॉल्व करने का। इससे क्या होता है कि लोग आपकी वो रील को सेव करते हैं और अपने स्टेटस पे अपलोड करते हैं, अपने स्टेटस पे पुट करते हैं। ओवरऑल इससे आपकी रीच बढ़ती है। वो जो लोग उस वीडियो को देखेंगे किसी अदर पर्सन की प्रोफाइल पे, तो फेस तो वहां पे आपका शो हो रहा है ना, ब्रांडिंग तो वहां पे आपकी हो रही है। ये आपको करना है, ये रिसेंटली मैंने करा हुआ है, मेरे प्रोफाइल पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद मोटिवेट पीपल टाइम टू टाइम, आपको उन लोगों को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा जो कि आपसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि सबकी लाइफ में अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। एंड अगर आप उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करोगे तो इससे आपसे वो कनेक्ट रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद डू नॉट ओपन स्लॉट्स अगेन एंड अगेन। आपने देखा होगा कई ऐसे स्टोरीज लोग डालते हैं कि ओपनिंग 10 स्लॉट्स फॉर न्यू मंथ, और वही स्टेटस को वो एक महीने में 50 बार डाल देते हैं, एक दिन में 4-4 5-5 बार डाल रहे हैं। तो ऐसा मत करो, ठीक है। स्लॉट ओपन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हफ्ते में एक बार स्टेटस अपलोड करो वो वाला, एक बार लोगों को मैसेज कर दो स्लॉट ओपन होने वाला, अगर उनको करना होगा तो वो कर लेंगे, नहीं करना होगा तो कितने ही मैसेज कर दो फिर वो नहीं करेंगे,
ठीक है। मस्ट हैव CTM, मस्ट हैव कॉल टू एक्शन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। कॉल टू एक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। एंड अगर आपने यहाँ तक देखा है, इसका मतलब है कि आप सीरियस और आप कंटेंट क्रिएशन के गेम में धमाल मचाने वाले हो, ठीक है। एक और चीज है कि अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो नहीं करा है तो किसका वेट कर रहे हो भाई, जाओ ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वो तो बिल्कुल फ्री है। फॉलो करने के तो पैसे आपसे कोई ले नहीं रहा, राइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बहुत सारा कंटेंट आइडियाज आपको वहां पे मिलेगा। स्टोरीज पे मैं बहुत सारी चीजें पुट करते रहता हूँ, आने वाले समय में अपने सेशंस भी होने वाले हैं, वेबिनार्स भी होने वाले हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको वहां पे मिलेगा, इंस्टाग्राम पे मिलेगा, स्टोरीज में, राइट। दैट्स इट गाइस। वीडियो पसंद आया है तो अपने टीममेट के साथ शेयर कर देना, अपने जो टीम के ग्रुप है वहां पे शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी सीख पाए कि एग्जैक्टली हमें रील्स कैसे बनाना होता है, किन चीजों का ध्यान रखना होता है, कैसे क्वालिटी मेंटेन करनी होती है और कैसे लीड्स को लेके आना होता है रील्स के थ्रू, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एंड धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, पीस आउट।